नमस्कार साथियों और एक नए की वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत में बन रहे हैं क्योंकि आज का सेशन हम लोग है ना MCQ जेईई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि 50 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और सभी 50% जो है ना सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। तो साथियों सबसे पहले जो है ना पहला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों, है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का है ना प्रमुख कौन है, ठीक है साथियों। तो प्रमुख कौन है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर को चलते हैं। खत प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश समवर्ती सूची, ठीक है साथियों, केंद्र शासित प्रदेश समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है साथियों निम्नलिखित में से, ठीक है। तो कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंडुचेरी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी पंडुचेरी, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है ना, किस संविधान संशोधन में, ठीक है साथियों, किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ये ऑप्शन है ना, ये इसका जवाब आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना 69वें, ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के थर्ड, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न है साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देंगे, ठीक है, इस्तीफा जो है ना किसे देंगे। तो हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है साथियों, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय, है ना, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है साथियों, ठीक है ना। तो किसे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर संसद को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संसद को, ठीक है। अगला साथियों 7 नंबर प्रश्न है कि है ना डुरांड लाइन, ठीक है साथियों, डुरांड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है, डुरांड लाइन साथियों, तो किसके साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित में से है ना कौन सा स्थान भारत का है ना ग्रीनविच कहा जाता है ना, निम्नलिखित में से ऑप्शन को देखते हुए कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है साथियों, है ना उज्जैन। ऑप्शन सी उज्जैन को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से है ना किस राज्य में सूरज दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, किस राज्य में सूरज दिखाई देती है सबसे पहले साथियों। तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। अगला है 10 नंबर प्रश्न है सिक्किम से गुजरने वाला है ना अक्षांश, ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है साथियों। ऑप्शन को देखते हुए है ना बोल रहा है कि है ना निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, ठीक है साथियों। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है साथियों, के बीच सीमा निर्धारित की गई है साथियों, है ना, क्या कौन सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा द्वारा, ठीक है, सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। चलिए 12 नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है साथियों, डुरांड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो किसके साथ साथियों, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े अफगानिस्तान। ऑप्शन डी, ठीक है, रिपीट हो गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, फिर ये भी रिपीट हो गया क्या साथियों। तो उज्जैन। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 14। जवाहरलाल नेहरू का प्रथम है ना, जवाहरलाल नेहरू का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो है ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे साथियों। तो कब बने थे, 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947।
47। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने? भारत में जो है ना प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है साथियों, कौन बनी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी, या याद रखिएगा। अगला है 16 नंबर। भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। 17 नंबर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था साथियों? हाँ बताइए आप लोग, आप लोगों को पता होगा है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर साथियों। 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? है ना, ये भी जानना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था साथियों? भूमेश चंद्र बनर्जी, है ना, भूमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री साथियों राकेश शर्मा। ऑप्शन ए राकेश शर्मा। चलिए 20 नंबर। 20 नंबर। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीना कौशल, है ना, धर्मशक्तु। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला है 21। 21 प्रश्न साथियों। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म, ठीक है, मोनी सिनेमा। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म साथियों कौन था? है ना, कौन सा था? तो राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र। आप लोग फिल्म देखते होंगे तो ये प्रश्न को भी याद जरूर रखिएगा। अगला है 22। 22 प्रश्न है भारत का अंग्रेजी नाम, ठीक है, इंडिया, ठीक है साथियों, की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आप लोग ये भी जानना जरूरी है क्योंकि आप भारत देश के निवासी हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु शब्द से बना है। ऑप्शन से याद रखिएगा, सिंधु शब्द से बना है। कोई भी प्रश्न आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है, और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं 23। भारत खंड भारत का क्या है साथियों? है ना, भारत खंड भारत का क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो दूसरा नाम है ऑप्शन ए, याद रखिएगा साथियों, है ना। चलिए अगले पढ़ते हैं 24 की ओर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो साथियों आप लोग को पता है ये रीढ़ है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 25 की ओर। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? याद रखिए कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? तो सिक्किम। ऑप्शन डी। अगला बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 प्रश्न है भारत की भारतीय रंगीन फिल्म कौन थी? प्रथम, है ना, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन थी? तो कौन थी साथियों? आपको होगा कि ना किसान कन्हैया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 27 की ओर चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के, है ना, ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम, है ना, अचीवमेंट के, है ना, ऑस्कर पुरस्कार पुरस्कार विजेता कौन है साथियों? तो कौन है? तो सत्यजीत राय। ऑप्शन बी साथियों, सत्यजीत राय, ठीक है। चलिए 28 की चलते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय पूछा गया है तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग साथियों। अगला 29 प्रश्न है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? भारत की जो है ना केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो कौन है साथियों? तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। चलिए 30 शतरंज में, ठीक है, शतरंज में जो है ना, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? ठीक है ना, शतरंज में साथ याद रखिएगा, है ना, विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं 31। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र पूछा गया कौन कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा द न्यूज टुडे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं ना, पत्रकार पढ़ते हैं ना, देखते हैं न्यूज़, तो याद रखिएगा न्यूज़ टुडे, ठीक है, दी न्यूज़ टुडे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं 32। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। दोहरा शतक साथियों, ठीक है, महिला में पूछा गया दोहरा शतक, है ना, मारने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिली राज, है ना, मिथाली राज, ठीक है साथियों, ऑप्शन डी मिथाली राज हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला बढ़ते हैं 33 की ओर। 33 प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? ठीक है, कब शुरू हुआ था साथियों? तो 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। ऑप्शन सी याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं 34 की ओर। 34 प्रश्न की क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, मतलब कौन थे? ठीक है साथियों, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सब स्टैटिक जीके का प्रश्न बन रहा है, ठीक है, और है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी, है ना, प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, प्रथम राज्य है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, वो कौन है पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो हो जाएगा के जे उदेसी, ऑप्शन बी के जे उदेसी साथियों। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं 36 की ओर। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे साथियों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 37 की ओर चलते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, है ना, पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, ठीक है, तो कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ में आपको सीवी रामन। ऑप्शन बी याद रहेगा, सीवी रामन। अगला 38 के प्रश्न को चलते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला 39, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, है ना, नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो कौन? इसका राइट होगा, है ना, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं 40 भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत के जो है ना प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं 41 की ओर। 41 प्रश्न साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त, है ना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, महिला प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो मदर टेरेसा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, प्रथम है। ठीक है, अगला है 42, प्रथम महिला चिकित्सा, ठीक है, प्रथम महिला जो है ना चिकित्सा कौन? तो हो जाएगा, है ना, है ना, कदम्बनी गांगुली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कदम्बनी गांगुली। चलिए 43 की ओर चलते हैं। 43 प्रश्न है कि राष्ट्रध्वज तिरंगे का गहरा, है ना, जो है ना केसरिया रंग क्या दर्शाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, केसरिया रंग जो है क्या दर्शाता है तिरंगा का? ठीक है, गहरा केसरिया का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ताकत और साहस का दर्शाता है। ठीक है, ताकत और साहस को दर्शाता है। अगला है 44, ठीक है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है साथियों? लोहा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं 45 की ओर। भारत के किस शहर को मुझे पिंक सिटी कहा जाता है? किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है भारत के? ठीक है, तो जयपुर साथियों, ऑप्शन डी जयपुर को। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं आपका 46 की ओर। 46 प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या कहता है कि भारत रत्न, है ना, उस्ताद, है ना, बिस्मिल्लाह खां का सब का, है ना, संबंध किस जनपद से है? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है पूछा गया है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। ऑप्शन सी। चलिए 47 की ओर चलते हैं। 47 प्रश्न साथियों, भारत का राष्ट्र, है ना, राष्ट्र भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्र भोजन क्या है? तो बी खिचड़ी साथियों। ठीक है, चलिए 48 की ओर चलते हैं। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल साथियों हो जाएगा आपका हो जाएगा भारत की प्रमुख फसल पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है पूछा गया, तो ये हो जाएगा चावल हो जाएगा। ऑप्शन डी चावल हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए 49 को चलते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक, है ना, शाकाहारी लोग रहते हैं? शाकाहारी लोग रहते हैं सबसे अधिक। ठीक है साथियों, तो राजस्थान। ऑप्शन डी साथियों, याद रखिएगा। चलिए 50 और अंतिम नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर, है ना, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है ना, कौन सी आकृति बनी होती है साथियों? तो सूर्य की बनी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आज का जो हम लोग 50, है ना, MCQ जीके क्वेश्चन पढ़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और चैनल पर जरूर जोड़िए सभी को। ठीक है, तो अच्छा लगा तो
है ना। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।